हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोपा मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स कोपा ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा की तैयारी हम परीक्षा में जो क्वेश्चंस है वो किस तरह पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन टर्म एज। किसी प्रोग्राम को निष्पादन के समय क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस या प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ। एक प्रोग्राम है वो कैसे बना होता है, तो प्रोग्राम कैसे बना होता है कि प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। तो मशीन कोड के जो अनुदेश होते हैं उनके अनुसार एक प्रोग्राम बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंस्टॉलेशन फाइल इज सेव ऑन ए कंप्यूटर इन विच फॉर्मेट। एक स्थापना या संस्थापन वाली फाइल को कंप्यूटर में किस प्रारूप में सेव किया जाता है। An installation file is saved on a computer in the format of .exe. The correct answer is option A. Next question is, what does dir command in MS-DOS do? dir command MS-DOS में क्या कार्य करता है, तो MS-DOS means Microsoft Office Disk Operating System। तो ये फाइलों को सही स्थान पर पता लगाता है। इट लोकेट द फाइल, मतलब जो फाइल की जो लोकेशन है उनको ढूंढने में हमारी मदद करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट द फॉन्ट विच शॉर्टकट की कम्बिनेशन विल बी यूज। अगर आपको फ़ॉन्ट का चुनाव करना है तो आप कौन से शॉर्टकट की या सहयोग में उपयोग में लेंगे। इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट द फॉन्ट देन द शॉर्टकट की विल बी यूज Ctrl+D। तो जो Ctrl+D है वो की को हम काम में लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू मूव थ्रू द टैब इन MS ऑफिस प्रोग्राम विद द यूज ऑफ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड के उपयोग के साथ MS ऑफिस प्रोग्राम में टैब के माध्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जो MS ऑफिस प्रोग्राम है उसके अंदर जो टैब होता है और टैब के अंदर MS ऑफिस का प्रोग्राम जो चला हुआ है उसको जो कीबोर्ड की हेल्प से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे हम Alt+ लेफ़्ट या राइट एरो जो की होती है, अप और डाउन, लेफ़्ट राइट 4 की होती है, तो उसमें हम करेंगे Alt+ देन राइट आइदर लेफ्ट एरो की। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू यूज़ द बैकस्टेज व्यू। बैकस्टेज व्यू को आप कैसे उपयोग में लेते हैं, तो बैकस्टेज को उपयोग में लेने के लिए हम करते हैं Alt+F। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एक शॉर्टकट की है बैकस्टेज व्यू को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फंक्शन की टू प्रेस द विजिट office.com। office.com पर जाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को दबाया जाता है। तो office.com पर विजिट करने के लिए हम जो फंक्शन की होती है F1
उसको प्रेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स डू यू नीड टू क्लिक ऑन ए सर्टेन पॉइंट टू सेलेक्ट ए होल पैराग्राफ। आप एक पूरे परिच्छेद खंड को चुनने के लिए एक निश्चित बिंदु पर कितनी बार क्लिक करना होगा। तो एक पूरे पैराग्राफ को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें 3 बार क्लिक करना होगा। तो ट्रिपल क्लिक और तीनों क्या है कि लगातार क्लिक करना है, ऐसा नहीं एक बार दबा दिया, थोड़ा गैप दिया, फिर दोबारा दबाया, फिर गैप दिया, फिर दोबारा दबाया, ऐसा नहीं। तीनों क्लिक है वो एक ही बार में आने चाहिए। उससे क्या है कि हम पूरे परिच्छेद खंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से हम समझते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड विद द वन अनदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन। वैन का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है। तो WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर द डाटा इज कॉल्ड। डाटा स्थानांतरण के लिए संपर्क में उपयोगीकरण व तकनीकों की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन या डाटा संप्रेषण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट विद इन द लिमिट जियोग्राफिक पेरीमीटर कॉल्ड। सीमित भौगोलिक परिधि में इंटरनेट पर होने वाली वार्ताकाल को क्या कहते हैं। जो वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं हम इंटरनेट की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं VO स्टैंड फॉर वॉइस एंड WLAN स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वॉइस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is when file and servers of multiple clients are hosted in a single server then it is called। जब विभिन्न ग्राहकों की फाइलें व सर्वर एक अकेले सर्वर पर होस्टेड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब when the file server of multiple client are hosted on a single server then it is called the cloud computing। तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैटिक वेब पेज इज डिजाइन विद द यूज ऑफ। किसकी मदद से एक स्टैटिक जो वेब पेज है उसको बनाया जाता है, पृष्ठ को बनाया जाता है। तो स्टैटिक वेब पेज इज डिजाइन विद द हेल्प ऑफ HTML। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ए स्टैटिक पेज द इंफॉर्मेशन कैन बी। एक स्टैटिक पृष्ठ पर जानकारी कैसे दी जा सकती है। तो ऑन ए स्टैटिक पेज द इंफॉर्मेशन कैन बी डिजाइन ओनली वंस। तो उसको जो डिजाइनिंग की जाती है वो केवल एक ही बार की जाती है स्टैटिक पेज पर या स्टैटिक पेज के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेबसाइट लोड्स इंस्टेंटली इफ इट इज़ क्रिएटेड ऑन। जो वेबसाइट है वो तुरंत लोड होती है अगर वो डैश पर बनाई जाती है। तो वेबसाइट क्या है कि तुरंत लोड होती है अगर वो HTML पर बनाई जाती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रांसलेट्स द मार्कअप एंड स्टाइल कोड इनटू HTML। मार्कअप और स्टाइल कोड को HTML में कौन अनुवाद करता है। तो जो जनरेटर होता है वो ट्रांसलेट करता है मार्कअप एंड स्टाइल कोड को इनटू द HTML। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज गुड एट प्रोसेसिंग न्यूमेरिक डाटा।
संख्यात्मक डाटा के प्रसंस्करण के लिए कौन सी भाषा अच्छी होती है? तो जो फोर्टन लैंग्वेज होती है वो डाटा अच्छी मानी जाती है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूमेरिक डाटा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज़ वेरी फिजिबल एट राइटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड एंड रीडेबल प्रोग्राम्स? अच्छे तरह से संरचित व पठनीय प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी भाषा साध्य होती है? तो जो पास्कल लैंग्वेज होती है इज़ वेरी फिजिबल एट द राइटिंग वेल स्ट्रक्चर एंड रीडेबल प्रोग्राम्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज कैन बी कोडेड ऑन एनी डिवाइस? किसी भाषा को किसी भी यंत्र पर कोड किया जा सकता है। तो किस लैंग्वेज का हम उपयोग करते हैं? तो जावा लैंग्वेज कैन बी कोडेड ऑन एनी डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर? तो PHP जो शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या मतलब होता है, या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHP? तो PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। तो पहले H को बताया गया है, फिर पहला P फिर दूसरा P, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यूज एडवांस फीचर रिगार्डिंग द एरे स्ट्रिंग एक्सेट्रा विच जावा लाइब्रेरी इज यूज? अरेंज स्ट्रिंग इत्यादि जैसे अग्रवर्ती वैसिविस्ट का इस्तेमाल करने के लिए कौन सी जावा लाइब्रेरी की मदद ली जाती है? सो टू यूज़ द एडवांस फीचर रिगार्डिंग द एरे स्ट्रिंग एक्सेट्रा द java.lang जो लाइब्रेरी विल बी यूज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जावा डबल यूज? जावा डबल किसके लिए काम में लिया जाता है? तो जावा डबल को जो यूज में लाया जाता है वो लाया जाता है फॉर द एप्लीकेशन विच रन्स ऑन द सर्वर। तो जो डबल है उसका मतलब होता है एंटरप्राइज एडिशन। तो आपसे उसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटरप्राइज एडिशन। तो एप्लीकेशन विच रन ऑन द सर्वर मेनली यूज फॉर द जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू नोट डू द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? आप लेखांकन सॉफ्टवेयर से क्या नहीं कर सकते? तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उससे हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी, अगर हमें पे मैट्रिक शीट बनानी है, ट्रायल बेसिस पर कोई कैलकुलेशन करनी है, टैक्स को डिटरमाइन करना है, तो ये काम हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पैसे की जो मनी की जो इन्वेस्टमेंट करनी है, धन का कोई निवेश करना है, तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर नहीं की जाती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इन डे बुक इज यूज टू कैंसिल ए वाउचर? दैनिक पत्रिका में वाउचर रद्द करने के लिए किस शॉर्टकट की को उपयोग में लेते हैं? तो जो दैनिक पत्रिका में वाउचर को रद्द करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज में ली जाती है वो होती है Alt+X। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूट डू यू फॉलो टू सी ऑल एंट्रीज? सभी प्रविष्टियों को देखने के लिए आप किस रूट का अनुकरण करेंगे? तो किसी भी एंट्री को देखने के लिए हम जो रूट फॉलो करते हैं वो करते हैं पहले डिस्प्ले, फिर डे बुक, देन सेलेक्ट पीरियड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज प्रेस टू चेंज द मेन्यू पीरियड? मेन्यू अवधि को बदलने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जो F2 फंक्शंस की होती है उसका हम यूज करते हैं टू प्रेस टू चेंज द मेन्यू ऑफ द पीरियड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी आल्सो नोन एज? साइबर सुरक्षा को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या फिर IT सिक्योरिटी के नाम से भी हम
जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ए विक्टिम कंप्यूटर सिस्टम फाइल आर लॉक बाय द मालवेयर। किस प्रकार के साइबर सुरक्षा के खतरे से पीड़ित व्यक्ति के कंप्यूटर पर द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा फाइलों का अवरोध किया जाता है। तो ये किया जाता है रैनसमवेयर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्लैक स्पेस। आप स्लैक स्पेस से क्या समझते हैं। तो स्लैक स्पेस से जो मतलब होता है वो होता है द डिफरेंस बिटवीन ए फाइल लॉजिकल एंड फिजिकल साइज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट replicate it in your system in order to infect it। दिए हुए विकल्पों में से कौन आपसे सिस्टम को ख़राब करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया नहीं बताता। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो ट्रोजन हॉर्स क्या है कि एक एंटीवायरस होता है जो कि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, किसी भी अननेसेसरी एक्टिविटी को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडीआई। ईडीआई से आप क्या समझते हैं। तो ईडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए मैनेज सर्विस अप्रोच। व्यवस्थित सेवा पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो व्यवस्थित सेवा पद्धति से समझा जाता है कि जो सभी बिजनेस टू बिजनेस संगठन कार्यों के बहिस्रोत के लिए और द आउटसाइडिंग ऑल बिजनेस टू बिजनेस इंटीग्रेशन टास्क, ये होती है मैनेज सर्विस अप्रोच। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय B2C अप्रोच। तो बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर की जो अप्रोच होती है उस पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो जो B2C अप्रोच मीन्स द बिजनेस वर्किंग फॉर द कस्टमर्स, उपभोक्ताओं के लिए कार्य करने वाले व्यवसाय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ई स्टैंड फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जो ई से है आप क्या समझते हैं। जो ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों को हम बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनी। तो उसमें जो ई का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिशिंग। तो जालसाजी या फिशिंग से आप क्या समझते हैं। तो फिशिंग मीन्स स्टीलिंग ए पर्सनल डाटा बाय द थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निजी डाटा चोरी किया जाना, उसका मतलब होता है फिशिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कंप्लीट थ्रेट प्रोटेक्शन द काइंड ऑफ एक्सेस शुड बी गिवन टू एन एंटीवायरस। पूर्ण रूप से खतरे से सुरक्षा के लिए एक एंटीवायरस को किस प्रकार का अभिगम प्रदान किया जाता है। तो फॉर द कंप्लीट थ्रेट प्रोटेक्शन, जो चोरों से उसकी सुरक्षा करने के लिए द प्रिविलेज असेस टू एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम को विशेषाधिकृत अभिकृत किया जाता है एंटीवायरस की हेल्प से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एंटीवायरस डिटेक्शन कैन नॉट डिलीट द न्यू वायरसेस। किस प्रकार का एंटीवायरस अनुसंधान से नए वायरस का पता नहीं चल पाता। तो ये होता है साइन बेस डिटेक्शन। जो हस्ताक्षर आधारित जो अनुसंधान होता है उसके द्वारा जो एंटीवायरस है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, जो न्यू वायरस है उसकी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वायरस डिटेक्शन यूज एल्गोरिथम। किस प्रकार के वायरस अनुसंधान द्वारा कलन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अनुमान कह सकते हैं या ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं, उसके द्वारा की जो वायरस डिटेक्शन है उसका एल्गोरिथम है वो यूज
किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए। तो साथियों ये थे जो 40 क्वेश्चंस टेक्निकल जो कोपा ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप जहाँ से भी तैयारी करते रहिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन है वो एक्चुअली किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो शुरू के 50 क्वेश्चन है, क्योंकि जो टेक्निकल पार्ट है वो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो तो वो सब के लिए कॉमन होता है, लेकिन जो हरियाणा के हैं तो वो इन 50 क्वेश्चनों को देख सकते हैं। उनके फ्यूचर में भी जो इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम हो चाहे कोई और भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ये चीज़ें काम आएंगी उनके लिए। तो साथियों ये जो क्वेश्चंस जो येलो कलर से जो किए गए ये इनके सभी के आंसर्स हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हिंदी के क्वेश्चन से पूछे गए, बहुवचन पूछे गए, मुहावरे पूछे गए हैं। अब ये हिंदी के थे, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आराम से देख सकते हैं। बाकी मैं भी आपको आराम से धीरे धीरे करके ही आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये भी जीके के, ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में। और साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें, ताकि उनके भी ये वीडियो उनके किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में काम आ सके। और साथियों अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किसी और चीज़ का अगर पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सब लगभग हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं। जी अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए थे, तो आपके यहाँ से भी इनकी तैयारी कर सकते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। ये अब रीजनिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। ये कुछ एप्टीट्यूड या मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।